हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमने एक फर्स्ट पार्ट इस स्टोरी का चढ़ाया था जिसमें तीनों ने मिलकर जादूगरनी को पिंजरे में कैद कर लिया था। लेकिन हूरा की छोटी सी शरारत की वजह से जादूगरनी आज़ाद हो गई और उसकी शरारत थी कि उसने जादूगरनी को चुटकी काटी और जादूगरनी के पास तो जादू था ही और उसने हूरा को एक कीड़े में बदल दिया और इशाल और खदीजा को कहने लगी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो नहीं तो मैं इस कीड़े को मसल डालूंगी। हा 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 हा। खदीजा और इशाल बहुत परेशान हुई और उन्होंने उसको आज़ाद कर दिया और वो हूरा को ले उड़ी। फिर खदीजा और इशाल के पास रोने के अलावा कुछ न बचा और वो बहुत रोने लगी कि अब हम क्या करें। लेकिन आखिरकार हल उनके पास यही था, दीनू काका वाला। जादूगरनी ने दूसरी तरफ इसको हूरा को रैबिट बना दिया और फिर वो रोती धोती दोनों दीनू काका के पास पहुंची और दीनू काका को सारा मसला बताया। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग फिर से उस आईने से मदद लो और घर जाओ। उन दोनों ने ऐसा ही किया। वो घर चली गई और घर जाके उन्होंने उस आईने में देखा कि आखिर जादूगरनी ने हूरा के साथ किया क्या। और उन्हें आईने में वो जादूगरनी नजर आई कि उसने हूरा को प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी हूरा बानो को एक प्यारे से वाइट से कलर के रैबिट में चेंज कर दिया। वो रैबिट देखने में तो बहुत प्यारा था लेकिन वो हूरा तो नहीं थी, तो इनको कुछ करना पड़ा। उन्होंने सोचा चलो हमें कुछ ना कुछ तो पता चल गया। लेकिन इसे देखकर खदीजा तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। लेकिन परेशानी का हल ये तो नहीं था कि वो परेशान हो जाए। फिर उन्होंने देखा कि वो जादूगरनी के बच्चे उसके साथ हूरा बानो के साथ खेल रहे हैं। उसको रैबिट बना हुआ देख के वो बहुत परेशान हुई। वो कभी उसे उठाते, कभी उसे कैरेट खिलाते, उसके आगे पीछे घूमते रहे। तो ये देखकर इशाल भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई। लेकिन आखिर दीनू काका ने उन्हें इशाल को और खदीजा को इस मसले का हल बताया कि आप लोग जंगल में जाएं और इस मसले का हल निकालें। और वो तीनों मिलके फिर से जंगल में इसकी तलाश में जादूगरनी की निकल पड़ी। और वहाँ जाके उन्होंने क्या देखा कि ज़मीन के नीचे मुख्तलिफ घर बने हुए हैं जिसके अंदर उसने जादूगरनी ने बहुत से इंसानों को रैबिट बना के कैद किया हुआ है। और हूरा बानो को घर के अंदर एक पिंजरे के अंदर कैद किया हुआ है। तो वहाँ पे उसने खदीजा और इशाल ने आवाज़ लगाई, आओ बच्चों आओ, कैंडीज़ खाएं, मिल के खाएं और मिल के खेलें। बच्चे उछलते कूदते बाहर आ गए। कैंडीज़ की लालच में उन्होंने कैंडीज़ खाई और उनके साथ घुल मिल गए और खेलने लगे। फिर इनमें से एक बच्चे ने कहा, चलो तुम्हारे पास सुना है रैबिट भी है, उसको बाहर निकालते हैं। उन्होंने रैबिट को बाहर निकाल दिया जो कि असल में हूरा बानो थी। खदीजा ने उसे पानी पिलाया। वो पानी पिला ही रही थी कि उधर से जादूगरनी आ गई। उसने कहा, हा 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 हा, अब तुम दोनों भी रैबिट बनने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो दोनों बेचारे भी रैबिट में तब्दील हो गई। दूसरी तरफ उन दोनों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे कि रात हो गई, हमारे बच्चे तो अभी तक घर नहीं आए, अब हम क्या करें। वो इसी सोच में थे। वो दीनू काका के पास गए। उन्होंने कहा, आप परेशान नहीं हो, मैं जाता हूँ उन तीनों की तलाश में। और वो उन तीनों की तलाश में जंगल में पहुँचे। वहाँ उन्होंने क्या देखा कि जादूगरनी उन्हें खाने के लिए तैयार कर रही है, आग लगाई हुई है। दीनू काका ने एक ही वार किया और इससे आगे क्या हुआ आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा।